अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आज बात करेंगे जी लंका प्रीमियर लीग के हवाले से। 2 मैचेस खेले गए जी और कोलंबो किंग्स की तरफ से लॉरी एवंस ने आज 108 रन की इनिंग्स खेली 65 गेंदों पे और उसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 173 रन बनाए जी 20 ओवर्स में। 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए कोलंबो किंग्स के और एक एक्साइटिंग मैच देखने को मिला। सिर्फ 6 रन से वो फतह हासिल कर सके और जाफना स्टालियंस जो हैं वो 167 रन पे उनकी इनिंग्स का खात्मा हुआ। शोएब मलिक आज सिर्फ 28 गेंदों पे 29 रन बना पाए और फिनिश ना करवा सके अपनी टीम को। दूसरा मैच जी ऑब्वियसली थोड़ा सा एनिग्मेटिक आप कह सकते हैं, गॉल ग्लैडिएटर्स विदाउट शाहिद खान अफरीदी, और अगर वो आज का मैच हार जाते तो वो फिर दे वुड हैव टेकन द फ्लाइट बैक होम। लेकिन उनका मैच था जी कैंडी टस्कर्स के साथ और 126 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया पहले कैंडी टस्कर्स को और उसके बाद उन्होंने 17 ओवर्स में ही काम मुकम्मल किया और उस 126 में से जो 94 रन हैं वो 67 गेंदों पे बनाने में कामयाब हुए। दुनश्का गुना तलाके जो कि शुएब अख्तर के बड़े फेवरेट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स उन्होंने खेली जी। गुना तलाके ने 12 चौके 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। एंड एक्साइटिंग चीज़ ये था कि एहसान अली जो है वो उन्होंने 5वीं गेंद पे सिंगल लिया और प्लान ये था कि एहसान अली डॉट बॉल खेलेंगे और गुना तलाके विल ट्राई टू हिट अ 6 और उन्होंने प्रॉड किया एक जी फॉरवर्ड डिफेंसिव प्रॉड एहसान अली ने और गेंद विकेट कीपर और उन्होंने दोनों ने मिस की और चौका हो गया, जिसकी वजह से हसरत जो है वो बस हसरत ही रह गई और कुछ भी बुरा कार ना आ सका। बट इवेंचुअली एन एक्साइटिंग इनिंग्स जो है स्पर्ड गॉल ग्लैडिएटर्स ऑन। कुछ लोगों का ये कहना है कि 2 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल खेल के कहीं वो फाइनल खेल के और पता लगे कि लंका प्रीमियर लीग जीत के ना आ गए हो। एंड एनीवेज न्यूजीलैंड में क्वारंटीन का खात्मा हुआ 14 दिन की, बस एक प्लेयर रह गए जो वो भी सुबह उनकी फरागत हो जाएगी। एंड 18 तारीख ये जिम्मेदारी है कि नहीं, आप टेस्ट कराओ, अपना कॉशनरी मेजरमेंट पूरे कर लो, फिर ट्रैवल करो ना यार। आप दूसरों की लाइफ कैसे रिस्क पे डाल सकते हो टेस्ट कराए बगैर? एब्सोल्युटली सही गलत टेस्ट 19-20 टेस्ट करिए, पता 2 लैब से कराओ, पता करें जो SOP से फॉलो करके वो टेस्ट पूरे करो। रिस्क तो है ना डॉक्टर, रिस्क है, आप इन्फेक्ट कर सकते हो लोगों को। एब्सोल्युटली। और फ्लाइट पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यार मैं परेशान ही हो गया यार। मैं समझ नहीं हूँ क्या कह रहे हो और किधर जा रहे हो। इतने रुक जाओ तो आगे ना चलना, ठीक है। अच्छा भाईजान, वैसे विलायत का एक कमाल है। क्या जी? आप पहले यहाँ से टेस्ट करवाएं जी, फिर जहाज चढ़े जी, फिर आप उधर उतरें वहाँ टेस्ट कराएं। अच्छा नहीं, वो 2 ऑप्शन है, या 14 दिन का क्वारंटीन करना है या 5 दिन का क्वारंटीन करना है। अगर 5 दिन का क्वारंटीन करना है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। हाँ। वो पैसे देने के बाद आप 5 दिन का क्वारंटीन के बाद टेस्ट कराएं। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप फिरें, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप फिर 14 दिन क्वारंटीन करें, ठीक है। और उसके बाद जब आपने वापस जहाज चढ़ना है फिर टेस्ट कराएं। 3 टेस्ट हो गए। हाँ ठीक हो गया ना सर, एक ट्रैवल में 3 टेस्ट बुरे नहीं है। हाँ, तो वैक्सीन के बारे में क्या कहते हैं आप? ये आज मेडिकल हिस्ट्री पे प्रोग्राम कर रहे हैं सर जी। जी सर, गुना तलाके ने कमाल नहीं किया, वो हमेशा कमाल करते हैं। हाँ, या लॉरी एवंस की बात करें पहले। इवेंट्स की बात कर ले, वो दिखाते हैं हाईलाइट तो मजा आएगा। लॉरी एवंस दिखाते हैं, इतनी जल्दी अच्छे कदम की कुछ आया जाती है। आसिम और लॉरी एवंस दिखाई जी आज शहजाद लगे हुए थे तो आपने उनको। लॉरी एवंस जी कोलंबो किंग्स के शुएब अख्तर, ये भी आप देखें इन्होंने कमाल ही किया है। 173 में से कोलंबो किंग्स के ये 108 इन्होंने किया है 65 गेंदों पे 9 चौके 5 छक्के। तो ये आप अपना राशिद भाई जी, जी। ये लॉरी एवंस को आपने कहाँ देखा, कौन से मुल्क से खेलते देखा? गुड शॉट, बहुत खूबसूरत खेलते देखिए हैं। ये रोजाना मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे और रन की तादाद ज्यादा कम नहीं हुई है, वैसे ही बन रहे हैं। हाँ, सिवाय पहले मैच के जो 214 बने थे, 219 बने थे शायद, 200 कुछ बने थे। जी शुएब भाई कैसा खेल रहे हैं? हर तरफ खेल रहे हैं। ये चेक कर रहे हैं यार। काश मैं सोचता ये हमारे टाइम पे क्रिकेट हो जाती थोड़ी सी, नहीं तो फिर क्या होता। तो ये वाली शॉटें मारते भाई, तो भाई जिससे खाली मोहन भाई मारते थे। मोहन भाई टेंशन में बड़े होंगे आज। क्यों? नहीं, आप रिलीव हो गए। आप बच गए। कितने उनके पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट हो गए ना यार। अच्छा। 2 मैच जीते। तो एक मैच ये अगला जीत जाएंगे और दूसरी नहीं, कैंडी तो पहुंच गए सेमीफाइनल। पहुंच गए।
वो आखिरी हो गई ना कैंडी टस्कर्स। अच्छा कैंडी टस्कर्स 5 टीमों में से 4 में तो जाना था। ये जो पहला इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहला इवेंट खेले थी PSL में, ऐसे ही गए थे वो लोग बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। ये देख लें, फिर यही होने वाला है। ऐसे थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं हम। कोई ग्लेडिएटर नहीं, गोल ग्लेडिएटर। नबील हाशमी आज नजर आ रहे थे यूं नाखून खाते हुए। कौन? नबील हाशमी। अच्छा, बहुत आला इनिंग्स खेली जी, अमेजिंग। नया स्टाइल आया बल्ले पे हेलमेट रख के, है ना? मैंने देखा आज ही है। नहीं लीग है तो नया स्टाइल है। हाँ जबरदस्त है, जबरदस्त। कैसा? बहुत अच्छा। क्या हुआ? मैंने वो आज कहा अपनी टीम को, मैंने कहा यार स्कोर कार्ड दे दें। उन्होंने मुझे स्कोर कार्ड दिया तो उसमें डेल स्टेन मैच खेल चुका था, वेयरएज वो डेल स्टेन बॉलिंग कर रहा था। मैं कहा यार ये कोई मुगालता लग रहा है। उन्होंने कहा सर ये पिछले मैच का ये शोएब भाई आपके पास आओ। शोएब भाई जी क्या ख्याल है ऑन ए सीरियस नोट? जी सर, जो भी हुआ एक ड्रामा हुआ कि आपने 3 दिन वो करनी थी सेल्फ आइसोलेशन, और उसके बाद टेस्ट नेगेटिव पे आपको प्रैक्टिस की इजाजत मिलनी थी। पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा हूँ, इन न्यूजीलैंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉजिटिव्स हुए 6, फिर कोई हिस्टोरिकली 2 पॉजिटिव थे, 4 जो हैं वो हिस्ट्री थी उनकी कोविड की, एंड इवेंचुअली 14 दिन की ममानत के बाद वो खुल गए। कितना प्रेशर और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ होगा, डेंट हुए होंगे अहेड ऑफ अ वेरी टफ सीरीज इन न्यूजीलैंड। लेकिन डॉक पहले तो इस मुद्दे पे आ जाते हैं ना कि जो मैंने कहा था न्यूजीलैंड के बारे में एज ए कंट्री, कि वो ये कहा था, मैंने सख्त बात की थी कि आप पाकिस्तान को थ्रेटन मत करें कि क्लब लेवल की टीम नहीं है, उनके SOPs है। ठीक है, ये बात उनकी बात माननी पड़ी। जैसे घर के मेजबान घर जा रहे हैं, उनके घर के ख्याल भी रखने चाहिए, ख्याल भी रखने चाहिए। बट अब जब पाकिस्तान टीम चली गई वहां पे, उन्होंने आपको संभाला, ऐसा ही है ना? उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो यार अब इस तरह कर लेते हैं, एक वनडे भी कैंसिल हो गया साउथ अफ्रीका में, सीरीज कैंसिल हो गई, सीरीज भी कैंसिल हो। एक बात करो, पहले वनडे की बात करें। वनडे उन्होंने टीम वापस लेके होटल से ही नहीं आए और उन्होंने कहा जी हम नहीं खेलते। ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस तरह आपके साथ नहीं किया, इससे मुझे बड़ी खुशी है। पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड ने हाँ, न्यूजीलैंड ने नहीं किया, एज अ कंट्री आपके साथ नहीं किया। उन्होंने कहा हम आपका ख्याल रखते हैं, हम आपको तबीयत आपकी बेहतर हो जाए, टेस्ट आपके नेगेटिव हो जाए, फिर हम क्वींसलैंड ले जाएंगे आपको। ठीक, एज अ कंट्री मुझे खुशी हुई कि यार उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, उन्होंने लड़कों का ख्याल भी रखा। जो SOPs की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में की गई, फ्लाइट्स में की गई, हर तरफ से मोस्टली, आई डोंट वांट टू से दिस बट आई हैव टू से दिस, जितने कोविड वहां से उठते हुए सारे लड़के, एक लड़का भी घर भी बैठा हुआ है, तो उसका भी वहीं से शक पड़ा। एक हमारे दोस्त इंग्लैंड से आए थे, बड़े न्यूजीलैंड ने आपका ख्याल रखा। अच्छा, अब न्यूजीलैंड की एक और चीज, अगली साल भी PSL करानी है और शायद अल्लाह ने करे ऐसे हालात हो, लेकिन हमें करानी है। अच्छा, वो तो खैर उनके सुना, अच्छा बंदा था, उसने कहा मैंने एक्सटेंड नहीं यार, वो लड़का इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला कॉम्पिटेंट आदमी। व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? नो नथिंग, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे डिडंट वांट टू, प्रोबेबली दे डिडंट वांट टू एक्सटेंड, और तो यही कहा गया कि शोएब ने कहा कि आई एम नॉट विलिंग। अच्छे बंदे आजकल निकाले जा रहे हैं। हाँ, ये लग रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं अपने बारे में नहीं कहता। अच्छा, मैं आपसे भाईजान बात सुने। अब क्या पाकिस्तान का स्टेटस क्या? क्वींसलैंड चला यार, क्वींसलैंड की एक बात करने लगा था। न्यूजीलैंड के लोग कुछ जो है ना वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे क्या कि इंग्लैंड में जब आपने क्वारंटीन कर लिया था, उसके बावजूद आपको ऑल थ्रू आउट द सीरीज बायोस्क्योर बबल में रहना था। ठीक, न्यूजीलैंड का ये फायदा है कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर 14 days क्वारंटीन, क्लियर हो गए, एब्सोल्युटली फ्री, एंड देयर इज नो बायोस्क्योर बबल बिकॉज़ इट्स कोविड फ्री कंट्री विद ओनली 60 केसेस इन द उसमें। तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। टफ था, लेकिन वो टाइम गुजर गया और आज आपने तस्वीर देखी होंगी, ग्राउंड में भी गए तो अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, तो टफ टाइम था और उनके लिए, दूसरे कंट्री के लिए आपने सैक्रिफाइस किया। नहीं, लेकिन इंग्लैंड, लेकिन जो सैक्रिफाइस वहां श्रीलंका में हुआ लड़कों का, वो ज्यादा टफ था। वो टफ था दादा, वो ज्यादा टफ था। लेकिन इंग्लैंड जो है वो ज्यादा टफ टूर हुआ ना कि आप बायोस्क्योर बबल से बाहर ही नहीं जा सकते थे। इसमें तो आप आ सकते थे ना, बैल्कनी में आते थे लड़के। नहीं, अब तो फ्री हो गए, ये तो फ्री हो गए हैं ना। वीडियो तो सुना रहे हैं, बाहर कटा रहे, कहते कटा रहा हूँ, दे कैन गो एनीवेयर। कहते कैसे लग रहे, कहते नहीं अच्छा लग रहा। कहते क्यों, बाल तो अच्छे कटे, कहते यार मेरा मूड बड़ा ऑफ है, मैं 3 दिन से नीचे नहीं गया। अच्छा जी, अच्छा है। अच्छा, राशिद भाई, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना होगा? किसका? एक्सक्यूज तो मिल गई ना, हमें प्रैक्टिस नहीं कर सके 18 तारीख को। डॉग, इसमें सपोर्ट तो बनती है। मैं पहले भी शायद ये बात कही थी कि देखें, अगर इनको
दिन मिले हैं, 14-15 दिन मिले हैं खेलने के इंटरनेशनल, और वहां पे जाके आप जब एडजस्ट होते हैं ना, इंटरनेशनल मैच खेल के होते हैं, ये नहीं प्रैक्टिस और साइड मैच खेल के, आप इंटरनेशनल मैच खेल के। अभी रिसेंटली आपने सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की देखी होगी, शुरू के 2 मैचेस में प्रॉब्लम हुई ना, उसके बाद बंदा गेयर अप होता है और खेलता है फिर। तो हमें भी लग रहा है कि हम लोग अच्छा खेलें। अगर T20 पहले होते, उसी फ्लो में अगर आती IPL के बाद, T20 पहले होते और वनडे बाद में, तो फिर क्या होता? 3-0, अभी भी 3-0 था यार, छोड़ दो, वो हम जाना नहीं वहां पे ना, वहां जाना नहीं। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। अच्छा बात सुने। नहीं कुछ नहीं सर, आपको क्या हो गया? आप डर गए कि कोई मैच ऐसे ही देखना पड़ता है ना कि कोई बढ़कर देख ले। आजकल तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गेम ऑन है। कितना हुआ होगा हमारे प्लेयर्स पे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल में, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये डॉक्टर आप हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर को प्रैक्टिस नहीं मिल रही, उसके लिए यही बहुत होता है कि वो तो ज़्यादा फर्क इनको क्या पड़ता है पता है? डांट नहीं पड़ रही होगी क्योंकि वकार यूनुस साहब हमारे बॉलिंग कोच, मिसबा तो नॉर्मल है, तो इसमें कि इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होगा, नज़र आएगा आपको, पहली सीरीज जब स्टार्ट होगी नज़र आएगा। एक साथ प्रैक्टिस कराना वही मुश्किल काम होता है, लेकिन डिवाइड तो टीम हो गई होंगी अभी तो, इनकी जो डिवाइड हो गई होंगी, लेकिन फिर भी डेज कम है आपके पास। अगर तकरीबन 10 दिन के बाद आपके मैच होने चाह रहे हैं, 8 दिन के बाद, 8 दिन कम होते हैं मैच, मतलब टाइम आपको जो प्लेइंग टाइम है ना, वो चाहिए होता है। एक आप दोनों से मेरा सवाल कि टूर जिस वक्त शुरू हो रहा होता था, आप जहाज में चढ़ते हैं, तो आपके जहन में क्या होता है टूर? सर टूर जहाज पढ़ने से पहले आप तैयारी कर चुके होते हो, आप ये वहां जाके तैयारी नहीं करते। फिर असल में अब इतना ज़्यादा गैप नहीं होता मैचेस में, सीरीज में। यहाँ पे अभी खेले ये, उसके बाद PSL के कुछ मैचेस खेले, ट्रॉफी चल रही थी, उसके बाद ये चल गया। लेकिन हमारे अब अपने ज़माने लेते हो गैप होता था, 2 महीने है सीरीज में, तो तैयारी कर रहे हैं, उसका कैंप लगा, तैयारी करके जब जाते तो आप तैयार होते थे ज़्यादातर। अच्छा, वैसे जो तैयार होते हैं वो तो इधर ही रह जाते हैं ना, मतलब वो नुमान अली के फिर 50 विकेटें हो गई हैं, 11 आउट कर दिए उन्होंने। अब तो चले गए ना, ये नेक्स्ट ईयर की ब्रीड है, अब खेलेंगे नेक्स्ट ईयर जो भी टीम होगी, या ये रिटायर हो जाएंगे। ये इसके बाद जो नई सिलेक्शन कमेटी सुनाने वाली है तो वो सिलेक्ट करेंगे। नुमान अली देखें, नुमान है या जाहिद है, दोनों स्पिनर हैं यार, कैसे नहीं खेले पाकिस्तान? नहीं अभी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, अभी 3 साल आ जाएंगे यार, 3 साल भी किया था, 3 साल हुए सिर्फ परफॉर्म करते हुए। 3 मैच में करो तो आओगे ना टीम में यार। 3 साल की परफॉर्मेंस में नहीं आ सकते, 3 मैच में परफॉर्म करो तो आओगे। बात खत्म कर दी, बात ठीक कर दी। ब्रेक लेने लगे? नहीं सर शोएब क्यों आ रही है ब्रेक पे? चलो पहले तो ये होता था ना कि अभी आप एक प्लेयर को मिलते थे, साल बाद मिलते थे कि यार चलो शेन वॉर्न से मिल लिया 2 साल बाद, और बहुत ज्यादा हाथ ज्यादा हुई तो काउंटी खेल रहे हैं तो काउंटी में मिल जाते थे। अभी तो घर वाली बात है ना सारी, तो अभी तो आपने ये खेल लिया, कैरेबियन खेल ली, बांग्लादेश लीग खेल ली, ये खेल लिया, वो सारे तो मिक्सअप ही है, सारे मिक्सअप ही है। और फिर देखें 5 दिन सेट इन करने में अच्छे मिल जाते हैं, 5 दिन बहुत होते हैं। क्वींस टाउन है, अभी जहाजों की तस्वीरें आ रही थी, जहाज उड़ते हैं, बड़ा मजा आता था, वो वहीं से रनवे है ना 7 पीछे, तो जहाज उड़ते बड़ा मजा आता था। तो मैं वो सोच रहा था कि क्वींस टाउन में लास्ट टाइम जब मैच खेल रहे थे हम, तो मैं इंजर्ड हो गया था, तो वो हम न्यूजीलैंड की टूर, अज्जू भी था उस टूर में। हाँ, तो काफ़ी सारे लोग थे, तो ये मैं 2006 की बात है, 5-6 की। आप नहीं थे, आप पहले न्यूजीलैंड टूर पे थे, फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको मौका नहीं दिया न्यूजीलैंड जाने का। नहीं वैसे मैं गया हूँ। नहीं, क्या हुआ? एज ए डॉक्टर गया हूँ भाई। अच्छा, एज डॉक्टर, एज ए फिजिशियन गया हूँ। आगे चले, ऐसी बात नहीं है, मैंने ज्यादा दुनिया जो है वो क्रिकेट की बात देखी है। अच्छा, आपको विजन खुला है क्रिकेटर से मिलके? हाँ जी, मेरा विजन काफी सही हुआ है। विजन खुला नहीं, सही हो गया। लेकिन ये कि 5 दिन लगेंगे डॉक, 5-6 दिन में प्रैक्टिस मिल जाएगी, थक जाएंगे, विकी भाई नसा मार देंगे यूरोस टिप्स दे देंगे और बार जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 घंटे की मीटिंग में मिसबा करेगा। उसके बाद लड़के कहेंगे यार कोविड लीग से क्वारंटीन यार, बस यार बहुत ज्यादा हो गया। वैसे ये तो एक फनी नोट में मैंने कह दिया, लेकिन बात ये सच है। अच्छा शोएब, ये बताएं, वहाँ पे हवा तो चलती होगी, खुला हुआ ग्राउंड होगा ना? दादा विद द विंड या अगेंस्ट द विंड, ये बताएं। आप सियाना बॉलर अगेंस्ट द विंड जाएगा, मेरे साथ विद द विंड जाएगा। स्विंग मिलेगी इसको? आपको 3 डायरेक्शन में बॉलिंग करनी पड़ती है। सुबह के टाइम में पीछे से
वैली से उतरती है, पीछे पीछे पहाड़ है जहाँ क्वींसटाउन में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी फिल्म बनी थी, हम वाइट वाटर राफ्टिंग भी की वहाँ पे। बड़ी खूबसूरत जगह है। और खुदा की कसम पाकिस्तान में इससे ऊंचे पहाड़ ये पास कुछ 40 मिनट दूर। नहीं, जेट स्की में आप बैन कहाँ पे हुए थे? वो फाइन वही बताने लगा, वही बताना, पूरा वाकया सुनाने लगा। इससे ज्यादा खूबसूरत पहाड़ पाकिस्तान में ये 40 मिनट दूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन वो $1 बिलियन बना रहे हैं उस पर। पहाड़ियों के बीच में ग्राउंड भी है, हमारे पास भी है। हाँ है। अभी खुजदार में बात कर रहा हूँ, क्या अभी नई तस्वीरें आ रही हैं, गवादर की आई हैं, वहाँ पे है, गिलगित में है, बहुत अच्छे, एबटाबाद का स्टेडियम है। गिलगित में खुजदार वाला अगर बनाना चाहें तो ये ऐसे अच्छे बने, और पहाड़ियों के बीच में इससे ज्यादा खूबसूरत है पाकिस्तान, लाखों दर्जे खूबसूरत है, कोई शक ही नहीं। अच्छा, तो मुझे बॉल लग गया था, तो अब मुझे रेस्ट था, तो मुझे रेस्ट के दौरान उन्होंने कहा कि आपने हिलजुल नहीं करनी, तो मैंने हिलजुल नहीं की। तो मैं जेट स्की कर गया, वाइट वाटर राफ्टिंग कर गया, और फिर मैंने बंजी जंप की, मुझे बताया नहीं किसी को, वो सिर्फ रज्जू को पता है, तो बाकियों को पता था, 1-2 लड़कों को पता ही। मैं उतर के आया जेट स्की, सीधा आया, आगे अखबार वाले थे, उन्होंने मेरे टीम मीटिंग में ले गए, उन्होंने कहा जी आप 2 मैच बैन, मैं ना करें, परसों खिलाना पड़ जाएगा। तो 6 आउट किया था। तो 6 आउट, फिर इंजर्ड भी हो गया था, काफ इंजरी हो गई थी। यार भाई आपको फॉलो करता था। वहीं पे एक्स्ट्रा उल्टा पकड़ के मेरा कुछ पढ़ रहा था, एक्स्ट्रा उल्टा पकड़ के पढ़ रहे थे, मैंने पॉइंट से सीधा कहा था एक्चुअली उल्टा तो मैंने उसे बत्ती भी लगा के ना, तो मैंने फिर कहा कि यार एक्सरे ऐसे होता है, कहता तेनू बड़ा पता है, मैंने एक्सरे कराए बड़े नहीं। एनीवेज जी, अच्छा क्या आपको एक श्रीलंकन प्लेयर बड़ा पसंद है? गुरुतला का? हाँ हाँ जी। कैसा पसंद, कितना रेंज ऑफ मोमेंट्स देखे, रेंज ऑफ शॉट्स देखे, उसकी उसको सेंस ऑफ बैटिंग देखे यार, जब से वो आके 1.5 साल पहले होके गया है, आज तक उसके रन नहीं, और पूरी इसमें लंका लीग में एक ही बंदा छाया हुआ, यही 22 साल, गुनाठला का, धनुष्का। अविष्का रुक गया, अविष्का फर्नांडो आज कैच छोड़ा उन्होंने। हाँ। बाकी मुझे नहीं पता। पर एनीवेज गुनाठला के कैसा लगता है? वो अच्छा प्लेयर है, मतलब कि नहीं ये वर्ल्ड लेवल पे है, ये परमानेंट मेंबर है। वर्ल्ड लेवल पे इतने मैचेस खेलते कहाँ हैं ये, जब खेलेंगे बड़े, अब मैचेस हो गई, मैचेस इंटरनेशनल कम हो गए, स्पेशली हमारे पाकिस्तान श्रीलंकन तो कम ही खेल रहे हैं ना, अफगानिस्तान इनको ज्यादा मैचेस खेलने चाहिए। तो अब शायद आगे जाके इनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्योंकि आईसीसी के इवेंट है, वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, लेकिन आज सुबह मेरा वैसे ही अक्सर तरह निकल रहा है, आज और मजीद तरह निकला है। वो साउथ अफ्रीका के राइट्स हमारे पास हैं 2024 तक। हाँ ठीक है, एक टूर कैंसिल हो गया, दूसरा भी सस्पेक्ट हो गया श्रीलंका, तो इंश्योरेंस कराए ना, तो इस चक्कर में देख लेते हैं। धनुष्का नहीं होगा तो कराएंगे ना, धनुष्का गुना तलाके दिखा दे जी, 12 चौके 4 छक्के, 100 की भी कोशिश की ले अभी राशिद मियां और शोएब इस शॉट को छोड़ के आगे चलते हैं। हाय 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 ब्यूटीफुल। शोएब भाई, जब आपको ऐसी शॉट पड़ती थी तो क्या लगता था? कौन मारता था ऐसी शॉट में? ये एम्बिडेक्स्टर लग रहा है मुझे। एम्बिडेक्स्टर है, की बात है। आप कभी देखें थ्रो राइट हैंड करता है, क्योंकि मोस्टली राइट हैंड जो बैट्समैन होते हैं ना, अगर तो कवर भी वैसे ही मार रहे हैं जिस तरह मिड विकेट मार रहे हैं, इसका मतलब है कि बोथ हैंड इनके इस्तेमाल हो रहे हैं। क्रिस गेल हो गया, ब्रायन लारा, संगाकारा, इमामुल हक, इनकी वो भी बेन स्टोक, और इनकी प्री डोमिनेंट आईज, शान मसूद, इमामुल हक, एक्सक्यूज मी आखिरी दो ना बोले, प्री डोमिनेंट आईज होती हैं, इनकी डोमिनेंट आईज नहीं होती, ये दोनों के साथ अकोमोडेट करते हैं ताकि दोनों तरफ का विजन होता है जी। एम्बिडेक्स्ट्रस, क्या बहुत खूबसूरत नहीं खेले भाई, बहुत प्लेयर अच्छा है, गुड प्लेयर, सेंसिबल बड़ा है यार, है ना, वो सेंसिबल भी बहुत है ना। अच्छा ये मोइन भाई ने की मतलब फूका शूका मारी इनके ठक करके सेमीफाइनल में मैच हार के। देखो यार, इस क्रिकेटिंग कोचिंग में अगर देखा जाए, 2 बंदे बहुत लकी हैं, मोइन भाई, वसीम भाई। ओके, जहाँ भी जाते हैं ट्रॉफी ले लेते हैं। नहीं, इसमें पीएसएल में मोइन भाई नहीं फूक मार सके, नहीं ना, तो कोयटा जीती एक दो, कोयटा जीती, हाँ जी, कोयटा दो फाइनल खेली थी, हाँ 2 फाइनल एक हारी थी, एक जीती, हाँ, एक ट्रॉफी जीती है। हाँ। तो यार मोइन भी लकी आदमी है, ठीक हो गया। वो तो किसी जगह में हाथ डाल दें तो वो कामयाब हो जाते हैं। हाजी भी, अकरम भी, हाजी भी, मोहम्मद अकरम, हाँ हाजी ने इस लेसन बड़े लर्न कर ली। सुना मोहम्मद अकरम सिलेक्टर नहीं आ रहे, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर। वाई? वो सुना ये कहते हैं कि कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी लाओ, ये वाला नहीं चलेगा कि ये 4-3 वाले, ये नहीं क्या, हाँ वो कहते हैं प्रॉपर लाओ ना यार। बात ही कह रहे हैं, कौन आ रहा है सिलेक्शन? आप आ रहे हैं ना, सुना आपका ये गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के जहाँ बात हमारी करने की आ रही थी गेम ऑन है, ब्रेक अच्छा चलेंगे यार, आप करें नहीं, जिसको चाहेंगे वही आएगा ना, ले लें ब्रेक। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। अच्छा राशिद भाई, ये कैंडी टस्कर्स लंका प्रीमियर लीग में आखिर के नंबर पे है। मैं सिर्फ टीम पढ़ूंगा। अपना रहमानुल्लाह गुरबाज, गुड प्लेयर, बड़ा प्रॉमिसिंग अफगानिस्तान का प्लेयर। कौशल पेरेरा, कौशल मेंडिस, ब्रेंडन टेलर, कैप्टन कौशल था। हाँ, और पेरेरा। और उसके बाद प्रसन्ना गुणरत्ने, इरफान पठान, दिलुरावन पेरेरा, डेल स्टेन, विश्वा फर्नांडो, नुवान प्रदीप। ये आखिर में इरफान पठान और डेल स्टेन को साइड पे कर देना आपको। क्यों डेल स्टेन को भी फारिग कर रहा? टाइम हो गया ना इनके, तो टाइम हो गया। और T20 के बहुत माइनर बॉलर नहीं थे ये, टेस्ट मैच के, वनडे के ग्रेट से ग्रेट। लेकिन ये तगड़ी तरीन टीम आखिर सर T20 है। हमारी कराची किंग या लाहौर कलंदर भी तो अच्छी टीमें होती थी ना, पीछे आती थी। इस दफ़ा फाइनल खेली है, तो अभी इनके लिए भी लर्निंग प्रोसेस है। नए कोचेज होंगे, प्लेयर्स बनते हैं, बिगड़ते हैं। ये ग्लेडिएटर भी ऐसी लग रही थी कि बहुत तबाही फैला देगी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में कुछ भी होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे ख्याल से सबसे अच्छी टीम थी इस दफ़ा, ठीक नहीं क्वालिफाई कर पाई ना, नहीं कर पाई वो। तो शुएब भाई चलता है सर। शुएब भाई, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये मुश्किल नहीं है कि एक उथों फड़िया, एक उथों आ रहा है, एक ऊपर से जहाज से आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, बैरी जहाज से आ रहा है, फिर एक कलेक्शन कर दी, फिर उनको कहा कि जाके एज ए टीम खेलो। बैकअप टीम Don't you think कि आपने, और जैसे राशिद भाई ने कहा ना, बैकअप सबसे बेहतर बनाने वाली टीम जो है वो कोटा ग्लैडिएटर थी। ठीक है, उनके पास स्पोर्ट्स स्टाफ बहुत अच्छा था। ये उनकी जॉब होती है, yeah. टैलेंट को कलेक्ट करना और राइट विजडम पास ऑन करना, और फिर आगे जो डायरेक्टर होता है, राशिद भाई कराची के थे, फिर उनमें से छांटी करके इतना तो देख के पता चल जाता ना। ठीक है, अब नहीं, तो लेकिन मेरा अब सवाल लाख बंदों आपसे- में से अब तो उम्र ऐसी आ गई ना, चलता हुआ आ जाए ना कोई बंदा, पता लग जाता है कि मकसद क्या है उसका घर पे आने का। डन। तो क्रिकेट तो खैर बहुत दूर की बात है। कभी मैं जब आता हूँ तो हमें फौरन खाना खिला देते हैं। अच्छा नहीं, हाँ। वो अच्छा भैया, वो मैं- पेट के अंदर खींचा है। अच्छा नहीं, मैं आपसे आगे बात ये पेट के अंदर खींचा है। बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि बताइए। आप भी खेले हैं, जी, मुझे ये नहीं समझ आती कि जैसे सपोज ये पाकिस्तान टीम में लड़के खेलते हैं, किसी भी नेशनल टीम में, ये लोग एक दूसरे का माइंड जानते हैं, गेम जानते हैं, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस होता है, हार्मनी होती है। ये जब आप कलेक्शन ऑफ प्लेयर लेके आ जाते हैं तो आपकी टीम इंटीग्रेशन क्या होगी? अच्छा, ये बहुत सारे टेस्ट पहले भी हो चुके हैं, राज भाई को पता होगा, कैरी पैकर में हो चुके हैं, कई सारी सीरीज ऐसी हो चुकी है जिसमें बहुत सारे प्लेयर इकट्ठे हुए। इट बिकम्स अ फन, बट वो फन था बिकॉज उसमें पैसे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। कभी चैरिटी मैचेस हो गए, कभी वर्ल्ड 11 हो गए, लेकिन एक जो मैच वर्ल्ड सीरीज हुई थी उसमें पैसे थे और बड़े पैसे थे। ईच वन ऑफ देम कैन मेक $100,000 ईच। ठीक है, तब डॉलर में हर 59 रुपीज का। नहीं, 26 रुपया था, 18 रुपया था। नहीं 78-79 में 18 रुपया था। 2006 में। हाँ, तब कोई 59 का। अच्छा हाँ, अच्छा What does he know about the rates? अच्छा चलो दसो ना। अच्छा, एक केड़े तो rates हैं? वो अगर मैं सीरीज याद हूं तो उसमें भी बावजूद पैसा होने के कोई इतनी ज्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मोर और लेस वी वर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। सो अगेन जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ना जी, उसमें प्रेशर है राशिद भाई, उसमें प्रेशर है क्योंकि उसके मालिकान पूछते हैं आपसे, फिर कोचेस पूछते हैं आपसे, फिर स्पोर्टिंग स्टाफ से कोचेस, वो डायरेक्टर, जैसे आप डायरेक्टर थे तो पूछते हैं यार कि भाई मुझको वो परफॉर्मेंस चाहिए थी जो आप जिसके लिए आपको सिलेक्ट किया था। तो प्रेशर है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बनाते कैसे आप नया गेम, अच्छा सॉरी, कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, चलें आप चलें। कॉम्बिनेशन बनाते नहीं, बनवाए जाते हैं, उनको जॉब्स दी जाती हैं। और जैसे राशिद भाई बहुत स्मार्ट आदमी है, उनको पता है कि यार मुझे किसी लड़के से क्या काम लेना, उसको वो जॉब दे के उसको अंदर भेजा जाता है। और कमांडिंग जो चीज़, कमांड जिसकी जो अच्छी होनी चाहिए, जो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है, वो कप्तान होता है। ठीक है। और मेरी सलमान भाई से भी बात हुई थी, राशिद भाई की भी बात हुई थी, तो इन दोनों ने फैसला खुद ही कर लिया था इमाद वसीम का कि हमने रहना है। तो मुझसे पैसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जी मेरे ख्याल में सलमान भाई से मैंने कहा बेस्ट चॉइस है इमाद वसीम। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स ने शो कर दिया। लेकिन जो उभरता हुआ जो राशिद भाई का फेवरेट है, आपका भी फेवरेट है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में भी और कप्तानी में भी, शादाब है, प्रोस्पेक्ट हैं आपके। और बट ये गेन आपको शोएब अख्तर, राशिद लतीफ नए चीफ सेलेक्टर की बीसी से रब्ता कर लिया। अभी मैच देख, मैंने नहीं कहा, देख ले मैसेज आ रहे हैं यार, किसी ने ट्वीट कर दिया। देखिए मैंने नहीं कहा, देखिए ये जो सवाल किया ना, देखो फ्रेंचाइज टोटली अलग क्रिकेट है और नेशनल टीम अलग है, अलग क्रिकेट है। इसकी जो आप रिक्वायरमेंट्स नहीं, जो चौधराहट होती है ना पाकिस्तान टीम की, अलग है वो। तो आपको पता है कि कौन आएगा। फ्रेंचाइज में आपको नहीं पता है किसकी जिम्मेदारी है, वो आपका ओनर होता है, आपकी टीम को रन कर रहा है,
वो फिर आपको चॉइस करता है। कोई भी फ्रेंचाइज टीम है डिफरेंट एक्ट करेगी, और वही प्लेयर नेशनल टीम में वो डिफरेंट तरीके से खेलता है। लेकिन राशिद भाई यार अभी बात तो करने दें। चलो ठीक है, ठीक है, ये ठीक ना है, हो ना ठीक है। कि बिन वो क्या था, अच्छा, बिन खिले मुर्गा नहीं, जाए। वो point। क्या मेरा क्या आया था, क्या आया था, खबर क्या शुएब है? अख्तर या राशिद लतीफ को चीफ सिलेक्टर क्या पाकिस्तान के मैं लिए- बता रहा हूँ, मैं PCB देखा भाई, राब्ता क्या मेरी है? जो उम्र है वो सेलेक्टर बनने की नहीं है, बनाने की। इस दफा सेलेक्टर है ना, मैं बनवा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरा बड़ा क्लोज है, ये याद रखें आप। मैसेज दे दिया सबको। अच्छा भाईजान मेरी बात, अब लोग ढूंढते रहो, ऐसी खबरों को ऐसे ही जवाब होता है भाई, अच्छा मेरी बात तो सुन ले कि हम भाई, नहीं आ रहे, आप हमारा बंदा आ रहा है। आप उनको क्यों आप जबरदस्ती के सीट में, हो सकता है वो जा रहे हो एज चेयरमैन। नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे अच्छा चले, वो मुझे ये मैं 3 बताएं, महीना 13 में यार। आप मुझे ये बताएं, जो मेरा मकसद है, जैसे वसीम वकार कॉम्बिनेशन Yes. था ना, अच्छा इसी तरह मतलब फास्ट बॉलिंग का एक कॉम्बिनेशन है जसप्रीत बुमराह और उसके साथ मोहम्मद शामी, काट लिया दोनों को। ball, balls। अच्छा इसका मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, अब शुएब अख्तर हो गया, ठीक। दूसरे एंड से मोहम्मद शमी हो गया एग्जांपल। इनको पता है कि मैंने अगेंस्ट द विन करना है और आगे से मुझे ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें आपको पता ही नहीं है कि ये बॉलर कहाँ से आ गया, दूसरे एंड से अब गेंद क्या करेगा, मैंने किस तरह करनी है, आपकी तो सारी प्लानिंग गई ना। नहीं ऐसा नहीं होता, होता है, इसमें भी होता है। इसमें होता है, कभी कभार नहीं होता, लेकिन कप्तान को पता होता है, स्मार्ट कैप्टन है, उसको पता है कि मेरा लेफ्ट आर्म स्पिनर नेशनल स्टेडियम कराची से कहाँ से बॉल करेगा, और तेज बॉलर शाम के वक्त कहाँ से हाँ। बॉल करेगा। यूनिवर्सिटी एंड से शुएब अख्तर आएगा, क्योंकि पता है कि वहाँ से वो शाम को स्विंग करेगा, दूसरे एंड से सुबह बॉल करेगा, यहाँ से आउट स्विंग करेगा। तो जो अवेयरनेस क्रिकेट की होती है ना, वो कप्तान को होनी चाहिए, और हाँ। होती है, होती है। और वो एंड को चेंज करता है पिच को भी देख के, लेकिन विंड को, क्रॉस विंड है या फ्रंट से विंड आ रही है, उसको देख के बहुत सारी चीजें की जाती हैं। कभी कभार मिस्टेक होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हो जाती है कि एक बॉलर को 4 ओवर कराने, 2 ओवर पहले करा दिया, आमिर अगर 2 ओवर कर चुका है, फिर 1 ओवर यहाँ से करेगा और अगला ओवर थोड़ी देर वहां से करेगा, तो ये सेक्रीफाइस। फिर इंजर्ड हो गया, या आमिर तो एफर्ट कर रहा है, कुछ भी है, एफर्ट कर इंजर्ड हो रहा है गया, आमिर 2 ने। ओवर किए फिर इंजर्ड हो गया। या इतने सारे मैच, 6-7 मैच खेल लिया ना उसने लगातार। टफ है। PSL थे, सीधा। कोविड को चीरते हुए गए आप सीधा कोलंबो, वो कहाँ पे, हेम्बनटोटा, हेम्बनटोटा। महिंद्रा राजापक्सा स्टेडियम, लेकिन अच्छा एफर्ट की, वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड होता है, थोड़ा टफ होता है वहाँ पे। वैसे शुएब अख्तर कभी हम भी करते होते थे, वेलकम टू महिंद्रा राजापक्सा स्टेडियम हेम्बनटोटा एंड वी हैव शुएब अख्तर बॉलिंग फ्रॉम द फार एंड, यार अच्छी खासी कमेंट्री करते थे। हाँ, आई नो। फारिग ही हो गए यार। वैसे- अच्छा एनीवेज, कौशल मेंडिस को देखते, फिर मैंने आपसे दोनों से एक आखिर में सवाल पूछा। 42 गेंदों पे 68 किया जी कौशल मेंडिस, लेट्स सी, बहुत अच्छा खेले, टीम उनकी लास्ट में फिनिश कर रही है। वैसे राशिद ये भी आला प्लेयर है, लेकिन कौशल परेरा ये टेस्ट मैच के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर हैं, गुड प्लेयर, वनडे के अच्छे प्लेयर हैं। अब T20 में इनको इतने मौके नहीं मिले। अगर डॉग आप देखें, PSL में ये नहीं होते, बिग बैश में ये नहीं होते, IPL में ये नहीं होते, और कैरिबियन लीग में ये नहीं होते, तो ये अपनी लीग इन्होंने, अब इनको फायदा होगा, 1 साल 2 साल तीसरे साल इनको फायदा होगा। ये जो प्लेयर है, यंग प्लेयर जो कि Yes. अब इनको आगे जाके फायदा हुआ, और साथ में हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़ा फायदा होगा, अफगानिस्तान Yes, के, yes. बांग्लादेश के प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, और यहाँ से प्लेयर ग्रूम होके नेशनल टीम से खेलेंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक हो गया जी। शुएब आप फैसिलिटीज बहुत मजे की है श्रीलंका की, कवरेज बहुत अच्छी थी, और SOPs बड़े सख्त थे। अगेन राशिद भाई की बात ठीक है, ये देखो लड़के अपन कमिंग आ रहे हैं ना, और ये बात कहना गलत नहीं होगी कि श्रीलंका की टीम इन टाइम्स टू कम अब मुझे बनती हुई नजर आ रही है, जो राशिद भाई कह रहे हैं। व्हाइट बॉल वाइट बॉल, टेस्ट मैचेस तो जिस लोग लेकिन यार समझदार भी हैं यार, पढ़े लिखे लड़के हैं, समझदार लड़के हैं, वो टेस्ट में भी अपने आप को बनवा लेंगे। चलें जी। और रीबिल्डिंग थी ना, ये रीबिल्डिंग थी इनकी, इनको पैसा चाहिए था, इनको ब्रांड चाहिए था, इनको अप एंड रनिंग कैश चाहिए था। कुछ होता ही नहीं था ना श्रीलंका में, क्या था, कुछ भी नहीं था। एक टेस्ट सीरीज इंग्लैंड ने खेल ली, फिर 2 साल बाद उसने खेल ली, फिर जिसने मारना होता था उनको घर बुला के उनको बुला लिया। अब ये अपनी रीबिल्डिंग कर रहे हैं, अब ये एज अ कॉम बहुत तगड़ी है ना यार, ये भी चलें जी। अब जनाब आप दोनों से आखिरी सवाल जी, कि ये जो ट्वीट आया है, ये आप में से किससे कांटेक्ट हुआ है PCB का फॉर चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स? आपसे हुआ? मेरे तो देखें, मेरे घर की बात है PCB मेरी, अगर माजरत के साथ मैं अगर बताना चाहूँ, या नदीम हो या समी बरनी हो या कोई भी हो, बहुत सारी डिस्कशन होती है, हर टॉपिक पे होती है, ठीक है। लेकिन मैं उनके डोमेन में नहीं घुसता कभी भी, ना वो मेरे इसमें आते हैं कि PTV पे आप बैठते हैं ऐसा मत बोलें PCB को, कभी भी नहीं। अग्रीड।
अगर मैं उनसे भी बात करूंगा ना तो मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है। हाँ, डिस्कशन बहुत सारी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मुझे पता है जो आगे होने वाली हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनको मीडिया पर नहीं लेके आता। बिल्कुल ठीक है ना। अब जो दे रहे हैं, लेकिन लोग आपके खिलाफ बड़ा लिख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। यार बदनाम तो नहीं होंगे है। तो फिर नाम ना होगा। हाँ, जनाब, खुशी की बात है। आपको तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं, मेरा कांटेक्ट हुआ लैब से, वो टेस्ट हो गया मेरा। थैंक यू। और नहीं, एक और बात बता, बीच में जो चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पे, सबसे पहले पाकिस्तान में अगर किसी ने मैसेज किया है तो वसीम खान ने मुझे किया था। मैं मतलब कि लाइव बात बोल रहा हूँ, और बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब अख्तर। जो है मैं इस तरफ शुएब अख्तर कहूँगा, उस तरफ राशिद लतीफ़ कहूँगा। थैंक मैं यू। वसीम खान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जिसने सबसे पहले हमें जो हम तीनों को जो पर्चे भेजे, अल्लाह उनका भी अच्छा करे। अल्लाह उनका भी अल्लाह उनका भी अच्छा करे। थैंक यू वेरी मच राशिद, थैंक यू वेरी मच शुएब अख्तर। और ठीक है जी। जिंदगी रही, वो कहते हैं ना, और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। गेम ऑन है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।